गुड मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी नींबू चाय से। नींबू चाय और लेमन टी मेरे लिए दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं वो मैं किसी दिन बताऊँगी। नींबू चाय से फ़िलहाल मैं बात करते हुए ये बताना चाहूँगी कि मुझे कभी भी ग्रीन टी पसंद नहीं आई। मैंने कितनी सारी चेंज की और कोशिश की कि ये नहीं ये वाली पसंद आ जाए, ये वाली नहीं ये वाली पसंद आ जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई ऐसे ग्रीन टी बाकी होगी शायद जो मैंने ट्राई नहीं की और मुझे वो फिर से ट्राई करना चाहिए, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। मैं एक बार और ग्रीन टी फिर से मतलब टेस्ट करने की कोशिश करूँगी। वैसे आज हमारे यहाँ ख़ास मेहमान आने वाले हैं, तो अपनी दिनचर्या जल्दी से पूरी करके मैं बस किचन में जाके और कुछ तैयारियाँ करने वाली हूँ। हमारे घर पे जो मेहमान आ रहे हैं वो कई सालों बाद आ रहे हैं। हमारे छोटे सरकार से तो वो शायद पहली बार मिलेंगे। इनको भी आज मैंने गेस्ट रेडी कर दिया, मतलब इनकी जो भी दिनचर्या है वो जल्दी से मैंने कंप्लीट करवा के, खिला के, नहला धुला के, मालिश करके और खिला पिला के इनकी एक सेटिंग वाली नींद, मतलब जो एक सुबह के बाद ही थोड़ा सा लेते हैं वो वाली नींद भी इनकी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक मेरा काम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ कुछ दलिया, पोहा, पराठे, इन सब से अलग। दही में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो भी हमारे यहाँ थे। वो ड्राई फ्रूट्स में क्रश करके जो होता है वो मैं डाल देती हूँ, या फिर नहीं क्रश करने का मन है तो थोड़ा सा मैं काट के डाल देती हूँ। ये कभी कभी ही मैं लेती हूँ, रोज़ मतलब नहीं हो पाता है मेरे से। उसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं जो रोस्टेड सीड्स रखे हुए हैं मैंने। चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड है, और उसमें पता नहीं क्या क्या है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप उसको थोड़ा सा मिक्स करके रख दीजिए अच्छे से। जो उसका दही का फ्लेवर है वो उन सबके साथ मिक्स हो जाता है, कुछ अलग अलग सा नहीं लगता। तो उनको उसी में डाल के रख दीजिए। उसमें अगर आप चाहें तो एक चीज़ ऑप्शनल होती है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो अगर कोई भी प्रोटीन पाउडर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐड करने से इसका ओरिजिनल टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। चीनी की जगह पे मैं गुड़ प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चीनी वैसे भी हार्मफुल होती है और गुड़ मतलब फ़ायदेमंद है, चीनी से तो लाख गुना बेहतर है। तो गुड़ का टेस्ट इसके साथ जब अच्छे से मिक्स हो के जब खाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने लिए हैं रोस्टेड मखाने। मखाने कुछ लोग अगर डालना चाहें तो दही में भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा टेस्ट में वेरिएशन चाहिए होता है। जैसे कि दही में जो भी डला हुआ है उसके साथ में क्रिस्पी मखाने अगर आप खाएंगे तो आपको अलग टेस्ट मिलेगा। दोपहर बहुत ज़्यादा है, अगर मैंने एडिट नहीं कर दिया है तो आप सुन पा रहे हैं कि दोपहर में वो झींगुर की सो वाली आवाज़ आ रही है। और मैंने सोचा कि आज मैं लेके आती हूँ रियांश को खुद जाके। उनकी बस आती है और अकेले उनको धूप में आना पड़ता है घर तक। वैसे बहुत ही पास में घर है, लेकिन लगता है अगर आप घर पे हैं तो खुद लेने जाएं। सुबह एक्चुअली मैं उनको छोड़ने नहीं आई थी, वो मुझसे कह रहे थे, मैं किसी काम में बिज़ी थी, तो इसलिए वो सरप्राइज़ है बस स्टॉप पे उनके लिए। तो मैं उनको लेने आ गई, बस उनकी आ गई है। और देखते हैं आज कितने बच्चे स्कूल गए थे हमारे कैंपस से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और वो चले गए हैं, और जिनकी छुट्टियां नहीं भी हुई थी उनकी पेरेंट्स की छुट्टियां हो गई थी और वो चले गए थे, तो वो जा चुके हैं। तो आ गए हमारे महोदय घर पे, और इन दोनों की जो धमा चौकड़ी स्कूल से आने की बात शुरू होती है, मतलब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं ध्यान रखती हूँ कि इनको मतलब कहीं पे कुछ चोट ना पहुँचे, और इनको भी थोड़ा सा समझा सकती हूँ। नहीं तो ये खेलते टाइम इनको ये याद ही नहीं रहता है कि किसी को कहाँ लग रही है। पर ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, पूरे कमरे का
सारा सामान, मतलब बिस्तर तो स्पेशली जितना होता है वो इधर उधर हो जाता है। पर यही तो एक बचपना है ना, मतलब अभी नहीं करेंगे तो बच्चे बाद में तो इतने मैच्योर हो जाते हैं, सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं, हम लोग ही नहीं हैं। जो भी इन्होंने किया हो उसके बाद मैंने सब कुछ सेट कर दिया, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। तो ये रूम है गेस्ट रेडी, और उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। किचन में मैंने कुछ जो काम छोड़े हुए थे वो मैंने कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद सब मैंने मतलब सेट कर दिया है कि उनको क्या खाने के लिए देना है, क्या बनाना है। आज मैंने वैसे बनाए थे, वैसे आज मैं बता दूँ आपको, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है। मैंने आज बनाए थे लौकी को कोफ्ते, और डिनर में उसके साथ फ्राइड दाल भी थी, और भी कुछ स्नैक्स में था कुछ, मतलब एक प्लान है कि हाँ इस टाइम पे दे देंगे। देखते हैं वो लोग किस किस चीज़ के साथ क्या खाना पसंद करेंगे, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। फिर मैंने खुद को रेडी किया, खुद को भी तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है। ये मैंने डाला है ढीला ढाला सा कॉटन सूट। गर्मी बहुत है, पूरे टाइम आप एसी में नहीं रह सकते, एटलीस्ट आपको किचन में जाना पड़ेगा, तो किचन में तो एसी नहीं है। किचन में रहने के लिए आपको बार बार, मतलब ऐसा ना लगे कि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप, तो सिंपल सा ढीला ढाला सा कॉटन सूट। और ये सजेशन वैसे मैं छोटा सा टिप देना चाहूँगी सबको, स्पेशली लेडीज़ को, कि अगर आप घर के कामों में बिज़ी रही हैं, दूसरों के लिए करती रही हैं, तो थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट का टाइम अपने लिए निकालें और थोड़ा सा सेट हो जाएं। अगर कोई आ रहा है तो स्पेशली ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि आपके घर के साथ साथ आपको देखकर भी तो लोग जज करते हैं कि तैयारी कैसी है। फ़िलहाल मेरी तैयारी ऑलमोस्ट डन है, और वो पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने शरबत वगैरह उनका रेडी कर दिया, और वो आ गए। फिर हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें की। हम तो जो बातें करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा धमाल करते हैं। उनको बहुत पसंद आता है कि घर पे कोई आया है, तो उनको अलग सा माहौल लगता है। और मेरे जो आंजने हैं ना, उनको मैंने देखा ये चीज़ रियांश में भी थी, ये चीज़ इसमें भी है कि जब भी कोई आता है घर पे, तो बच्चे स्पेशली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे हम लोग बिज़ी थे उधर बातें करने में, कुछ कुछ करने में, और ये आ गए भगवान जी के पास अपना हिस्सा लेने। ये इनका धीरे धीरे रूटीन सा बन गया है। ये आते हैं घूम घाम के, जब इनकी नज़र पड़ती है इस रूम पे या फिर कहीं पे भी, कहीं से भी इधर दिख जाते हैं भगवान जी, तो ये आ जाते हैं। अपने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे कुछ रखे होते हैं, गुड़ रखा होता है, तो वो खाने के लिए आ जाते हैं। बच्चे भी तो भगवान का ही रूप हैं। सब कुछ करने के बाद उसके बाद हमने देखी मूवीज़ देखी। एक्चुअली कोई कंप्लीट नहीं की, सारी, मतलब कंप्लीट इसलिए नहीं की क्योंकि हमने बहुत सारी चेंज की, लेकिन कोई किसी की टेस्ट की नहीं हो पा रही थी, तो चेंज कर देना चाह रहा था। हम फ़िलहाल जब तक एंजॉय करते रहे, ये सब देखते रहे, चेंज करते रहे, किसी को समझ नहीं आया, तो हमने फाइनली लगा दी हॉरर मूवी। ना रोमांटिक ना एक्शन, बस हॉरर। बैठो देखो, चुपचाप डर के बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है। उसके बाद ये हैं हमारी पिक्स कुछ आज की आपके सामने। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ।